अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं और ये डिज़ाइन या तो आप फिग्मा में क्रिएट करते हैं या फिर फिग्मा में क्रिएट करते हैं, तो एक कंप्लीट वेबसाइट को बनाने में आपको लॉट ऑफ टाइम लगता है। और इस वीडियो में हम एक 3 स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं जिससे कि आप का जो डिज़ाइनिंग स्किल्स है वो 10x इम्प्रूव होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहले स्टेप क्या है? पहला स्टेप है क्या कि बहुत सारे जो डिज़ाइनर होते हैं वो मैनुअल तरीके से एक वायरफ्रेम को क्रिएट करते हैं और वायरफ्रेम को क्रिएट करने के बाद उसका जो मैनुअली पूरा जो वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर बाद में क्रिएट किया जा सकता है। आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो फ्रेमवर्क का एआई टूल है उसका नाम है वायरफ्रेम। एंड अगर आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको एक वाईफ्रेम का ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट में जाके। तो यहाँ पर अगर वाईफ्रेम में क्लिक करते हैं और जस्ट आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है और कम्प्लीटली फ्री है ये। और जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पर आपको एक कंप्लीट वाईफ्रेम क्रिएट करना चालू हो जाएगा। सारे के सारे पेज क्रिएट हो जाएंगे जिस तरीके से आप डिफाइन करोगे कितने पेज चाहिए क्या है, ये सब सोचने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है। और इस टाइम को हम बचाकर कहीं और अच्छी तरीके से वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो पेज हैं वो सारे यहाँ पर ऐड कर देगा। और हाँ, तो देखते हैं किस तरीके से ये बनाता है। इसने वेबसाइट के जिस सारे से सारे पेज हैं वो क्रिएट करके दे दिया। होम फीचर्स, प्राइसिंग एंड कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है। अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ तो ये जो है ये होम पेज इसने क्रिएट करके दिया है। तो इस तरीके का कुछ है। आई नो दैट कि ये जो डिजाइनिंग है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट है क्या कि हमें एक जो स्टाइल होना चाहिए वो चीज़ मिल गई है यहाँ पर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनुअल तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करके हम जैसे कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाद में, अपने जो टाइम है उसको बचाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से पहले से ही क्रिएट करके दे दी है। जो टेक्स्ट जो लेआउट वाला लेआउट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को हमें, जो चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हैं और बाकी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि लेआउट लेआउट को करने में जैसे ये 2 सेक्शन है उसको लेआउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये काम यहाँ पर किया जा सकता है। और ये जो स्टार्ट क्रिएटिंग्स ये सब टेक्स्ट है, इन सब टेक्स्ट को अलाइन करने में का टाइम लगता है। तो ये टाइम यहाँ पर कंज़्यूम हो जाएगा। लाइक हमें इस तरीके का टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए होता है और टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया है। तो इस टेक्स्ट का यूज़ करके हम ये वेबसाइट को बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ फी कौन-कौन से पेजेस हैं वो क्रिएट करने के लिए हमें होता है। कुछ पेजेस हैं जो कि उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है और वो पेज क्रिएट अपने आप, मतलब होम पेज को इंटरेक्टिव बनाना है और बाकी थोड़ा पेज है उसको उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं बनाना है। तो ये सब काम यहाँ पे किया कर सकते हैं हम यहाँ पे। प्राइसिंग वाला पेज है, प्राइसिंग वाला पेज बेस्ट पेज है प्राइसिंग वाला, इसको थोड़ा वो एडिट करके हम और अच्छा बना सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट वाला पेज भी बेस्ट है। इसके बाद हम मैनुअल काम करके इस वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हम सेकंड तरीके की। जो सेकंड तरीका है एक वेबसाइट को फास्ट तरीके से बनाने का, डिज़ाइन करने का, तो वो तरीका है कि हम जितने भी हमें कलर्स की यूजेस हैं और टाइपोग्राफी की यूजेस हैं और इमेजेस की यूजेस हैं, वो सारे के सारे हमें पहले से ही यहाँ पर क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। जैसे कि एक मेरे पास से यहाँ पर एक प्लगइन्स है जो कि है कलर पैलेट। कलर पैलेट में जैसे ही क्लिक करता, कलर पैलेट्स करता क्या है कि जितने भी कलर पैलेट्स हैं वो सारे के सारे क्रिएट कर दे देता है। जैसे स्टेट नहीं मुझे जिंक वाला चाहिए, तो ये सारे कलर्स हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट कलर को पैलेट को यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे, फिल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर सारे के सारे हमें कलर पैलेट्स है वो मिल जाएंगे। तो जो इससे क्या हो जाता है कि कलर्स के अकॉर्डिंगली हम ज़्यादा कोई गलत कलर्स नहीं चूज़ करते हैं, जिससे कि सही के सही तरीके से हम वेबसाइट को क्रिएशन कर सकते हैं। एंड तो ये चीज़ है, हमें टेक्स्ट टाइपोग्राफी जो यूज होनी है वो पहले से ही हमें डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद कलर का जो यूज होना है वो अब अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेना है। उसके बाद जो
इमेजेस हैं, वो कौन-कौन सी इमेजेस अच्छी तरीके से यूज़ होनी है, उसको पहले से ही हमें एक साथ इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि बार-बार हमें कुछ एआई सी इमेज यूज़ होती हैं, तो बार-बार करते हुए नहीं जाना, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है और एक इफेक्टिव तरीके से वेबसाइट नहीं बन पाती है। ठीक है? तो ये एक तरीका है। एंड जो तीसरा तरीका है, वो तीसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तरीका है क्या, कि एक आप शॉर्टकट्स की यूज़ कर रहे हैं। आप शॉर्टकट क्यू को सबसे ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अगर शॉर्टकट क्यू को यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्किल्स है, वो थोड़ा स्लो होगी। क्योंकि जैसे कि ये मुझे है, इसको मैं मैनुअल तरीके से डिलीट करूँगा, इस तरीके से करते हुए ये डिलीट करूँगा, तो ये तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिलीट कर देना है, या फिर डिलीट का ऑप्शन दबाना है, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसको है इस तरीके से करना है और डिलीट का ऑप्शन दबा के हमें डिलीट कर देना है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो और आपको जो जितनी भी शॉर्टकट की है, वो फ्रेमर वेबसाइट में मिल जाएगी। आपको गूगल करना है जस्ट कि फ्रेमर शॉर्टकट की, तो सारी की सारी शॉर्टकट की मिल जाएँगी। तो सबसे ज़्यादा आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है। जितनी ज़्यादा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, आपके काम करने का जो तरीका है, वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होता चला जाएगा। तो ये 3 स्टेप थे। पहला स्टेप शॉर्टकट की यूज़ करनी है, दूसरा स्टेप हमें मैनुअल वायरफ्रेम ना बनाते हुए एआई का यूज़ करना है वायरफ्रेम बनाने के लिए, एंड जो तीसरा स्टेप है, वो है कि जितने भी टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस जितने भी हमें यूज़ करनी है, उसको पहले से ही स्टोर कर लिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।